उनको श्रम नहीं, ये मिठाई खा रहे थे जब हम पेपर लीक माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, मुझे जेल में डाला जा रहा था, लाठियां खा रहा था, कोई नहीं बोल पाया ना। बहुत बड़ा मेरा जो प्लानिंग योजना बहुत बड़ी है, एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि क्या मैंने किया। राम राम जी, मैं दिलीप और थे देख रहे हो जलको जयपुर। आज आप शाहपुरा विधानसभा का मायने मौजूद है और शाहपुरा विधानसभा सु भारतीय जनता पार्टी जो है उम्मीदवार उपेन्द्र यादव जी ने बनाई है। उपेन्द्र यादव जी अपने साथ में मौजूद है। बेरोजगार युवाओं की हमेशा मांग उठाया है, सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने एक नौकरी भी दिया है। तो पूरी किया कहीं विधानसभा की मायने अब कल पहली बार एंट्री कराया है, तो किया कहीं आपको जनता सपोर्ट कर रही है। आका कई मुद्दा है, अब सारी बातें ले रहा बात कर ला। तो उपेन्द्र जी सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और राम। बिल्कुल राम राम और धन्यवाद आपको। तो जिया थे पहली बार था कि दावेदारी एमएलए की है, क्या कहीं तैयारी कर रहे होती? तैयारी जनता कर रही है जिताने की, क्योंकि 11 साल 9 महीने में तपस्या की है युवा बेरोजगारों के लिए, किसान का बेटा और बेटी के लिए तपस्या की है। 2.5 से 3 लाख लोगों को सरकारी जॉब मिली है। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ बहुत सरकारी कर्मचारी मिलते हैं। पूरा सपोर्ट उनका है, जनता का है। मैं शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में यहाँ का रहने वाला, आप सच्चाई पीछे दिखाना, मेरा घर यहाँ बैठे हैं, कार्यालय बना है, ये भी मेरा घर है। कई लोग अफवाह फैला रहे हो उपेन्द्र यादव तो यहाँ का है ही नहीं, मैं लोकल हूँ यहाँ का, ये शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। और युवाओं के लिए तपस्या करके 11 साल 9 महीने के बाद मैं विधानसभा में चुनाव में इसलिए उतरा हूँ कि मैं सिस्टम में जाकर इनकी आवाज़ बुलंद कर सकूँ। एक मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कभी गुजरात कभी लखनऊ जाना पड़ता था, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद देना चाहूँगा जो 40 से 50 लाख युवा बेरोजगारों का मैं नेतृत्व करता हूँ। मुझे मौका दिया है कि सीधी बात पूछाने के लिए और युवाओं को न्याय मिले। सबसे बड़ी बात पेपर लीक माफिया का खात्मा हो। कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव किस मुंह से लड़ रहे हैं, हालात गंभीर है, हॉस्पिटल के हालात गंभीर है, रोड बाइकें चोरी हो रही है, नशाखोरी बढ़ रही है, और वो विकास की बात कर रहे हैं। उनके नेताओं ने पेपर बेच दिए, युवाओं के सपनों को बेच दिया। जो किसान का, आम आदमी का बेटा और बेटी जो सपने देखते हैं, उनको सपनों को बेचने का काम किया। उनको श्रम नहीं, ये मिठाई खा रहे थे जब हम पेपर लीक माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, मुझे जेल में डाला जा रहा था, लाठियां खा रहा था, कोई नहीं बोल पाया। किस मुंह से युवाओं से वोट मांगने जा रहे हैं? युवाओं के साथ धोखा करने वाले वोट मांग रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी वर्सेज पेपर लीक माफिया पार्टी के बीच में ये चुनाव हो रहा है। जनता की, युवाओं के संघर्ष की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है, बड़े बहुमत के साथ आ रही है, और शाहपुरा से भी हमारी ऐतिहासिक जीत होगी। शाहपुरा की जनता था भारी व्यक्ति बना रही है, बार थे भी बताया, तो भारी व्यक्ति पे क्यों बता रहा था? नगर थे अड़े नौकल हो तो शाहपुरा की जनता नहीं बनाई, ये कि इन्होंने के प्रोपोगंडा इन्होंने रचा है। तो उन पे भारी पड़ रहा हूँ। उन लोगों ने केवल अपने लिए संघर्ष किया है कि मैं एमएलए कैसे बन जाऊं, मैं क्या करूं, अपने लिए संघर्ष किया है। और मैंने 11 साल 9 महीने आपने भी देखा, मैंने युवाओं के लिए संघर्ष किया, जनता के लिए संघर्ष किया। मैं संघर्ष के दम पर, तपस्या के दम पर विधानसभा क्षेत्र में आया और राजस्थान का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाना चाहता हूँ। ये मेरा सपना है। उनकी दुकान बंद होने वाली है। उपेन्द्र यादव संघर्ष करके जानता है काम कैसे होता है, कैसे आईएएस से मिला जाता है, कैसे फाइल निकलवाई जाती है, कैसे विकास किया जाता है, वो जनता जानती है अच्छी तरह। जनता मुझे मौका देना चाह रही है, तो ये घबराए हुए हैं। ये सारे एक होंगे, बहुत रूमर फैलाएंगे, बहुत झूठ बोलेंगे, बहुत अफवाह फैलाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जनता का आस्था युवाओं का साथ होगा, बड़े बहुमत के साथ जीत कराऊंगा और बताऊंगा कि एमएलए गिरी क्या होती है, एमएलए क्या होता है, काम क्या होता है, ये मैं बताऊंगा। एक उदाहरण होगा पूरे देश में कि शाहपुरा में एक ऐसा एमएलए है जिन्होंने विकास करवाया, जिन्होंने युवाओं की, जनता की बात सुनी और कार्यकर्ता की पहचान। मेरा लक्ष्य है जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, जो उसको पहचान, उसको सम्मान, क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी है वो कार्यकर्ता, जनता है, वोटर है, वह उनको सम्मान मिले, उनके काम समय पे, और उनके बीच में रहूंगा। मैं विधानसभा जाने के बाद उनके बीच में रहूंगा, हर गांव डाणी जाऊंगा। और उन जो गरीब तबके के लोग जो पढ़ाई नहीं कर पाते, कई बार जो पैसे वाले होते, जैसे नेताओं के बेटे बेटी बहुत बढ़िया स्कूलों कॉलेजों में पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे जो पढ़ने में होशियार है, पैसे नहीं, उनको निःशुल्क पढ़ाना, जिन बेटियों की शादी नहीं कर पाए उनकी शादियां करवाना, जगह जगह कोचिंग खोलना, बहुत बड़ा मेरा जो प्लानिंग योजना बहुत बड़ी है। एक इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि क्या मैंने किया। इन लोगों से चुनौती नहीं है, चुनौती इनके प्रोपोगंडा से, इनके झूठ से है, लेकिन झूठ और प्रोपोगंडा नहीं चलेगा, जनता इनकी ऐसी तैसी कर देगी। अबार मैं शाहपुरा से आया हाँ, बड़े प्रवीण व्यास जी है जो बीजेपी से दावेदारी कराया, वे कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर दिया है, बिल लेते कहीं। देखो, सबका अधिकार है। मैं कल एक जनसंपर्क के दौरान लौट रहा था, मेरे सामने से एक रैली गुजरी प्रत्याशी की, वहाँ यूथ मेरे पास आया कि हम आपके साथ, रैली तो मजबूरी में। यहाँ जातियों को टकराने का काम किया है, जातियों को बढ़ाने का काम किया है, जातियों को उलझाने का काम किया है। उपेन्द्र यादव ने प्यार, भाईचारा, सभी समाज, सभी वर्ग को जोड़ने का, सभी समाज को साथ लेकर जाने का काम किया। मैं सबको जोड़ने आया हूँ, तोड़ने नहीं आया हूँ, सबको भाईचारा बढ़ाने आया हूँ, विकास करने आया हूँ। जाति के नाम पे लोग वोट मांग रहे हैं, मैं जाति के नाम पे नहीं मांग रहा। मेरी एक ही जाति है, युवा।
बेरोजगार जिनके लिए मैं 11 साल 9 महीने से संघर्ष कर रहा हूँ, उन्हीं के लिए आया हूँ और उनके भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। और उनके माँ बाप का आशीर्वाद मिलेगा, सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। अब आरते बताया कि नशा को कारोबार चाल रहे हो क्या कहीं चाल रहे हो? बिल्कुल, मुझे बताया लोगों ने। मैं चाहता हूँ तो बोले कि लोग नशा करने लग गए, मुझे बताया, मुझे पता चला। तो इसी बात में लोग पूछते हैं कि क्या क्या मुद्दा होने चाहिए। शायद आपका सवाल अगला ये हो सकता था, लेकिन क्या क्या मुद्दे होने चाहिए, मेरा काम यही होगा। जैसे मैं जीत कहूँ तो लोगों से जा गाँव में डाणी में जा के मुद्दे चुनूंगा, क्या क्या मुद्दे है, क्या समस्या है, उसके क्या हल होना चाहिए, सारा चुनूंगा, हल करूंगा। भैया जब बिना एमएलए 2.5 से 3 लाख लोगों को सरकारी जॉब दिलाई है, 300 से ज्यादा आंदोलन किए, तो जब मैं सिस्टम में चला जाऊंगा, एमएलए से बन जाऊंगा, तो देख लीजिए क्या कितना विकास होगा। ये सापरा की जनता बताएगी, खुद कहेगी हमने ऐसे एमएलए को चुना जो हमारा बेटा है। उनके बीच में रहूंगा, उनके निर्देश के आदेश की पालना करूंगा और अच्छा काम करके दिखाऊंगा। क्योंकि जो मैं मानता हूँ इस चीज को, जो युवा है उनको पता है कि उपेंद्र यादव ने उनके लिए संघर्ष किया है। जो बुजुर्ग है उनको वो युवा बता रहे हैं कि हमारा भविष्य बचाने वाला ये है। जो पेपर लीक के माफिया थे, बेच रहे थे, ये लटकाने वाला, जेल जाने वाला है, अनशन करने वाला उपेंद्र यादव है। तो धीरे धीरे सबको समझ में आ रही है, झूठ ज्यादा देर नहीं चलेगी, सत्य की जीत होगी। तो अब की बार चुनाव में काई मंत्र होलो था? हर जनता का सम्मान वापस लौटाना, उनके मान सम्मान का मैं ख्याल रखूंगा, बड़े मतों से मैं जीतूंगा, शाहपुरा का विकास होगा। और जो युवा मेरी प्राथमिकता, पेपर लीक मुक्त राजस्थान हो, और ये चोर जेल के अंदर जाएंगे, सीबीआई की जांच भी होगी, जेल के अंदर भी जाएंगे, इनको जेल के अंदर डालना, पेपर लीक मुक्त राजस्थान कराना मेरा प्रथम प्राथमिकता में रहेगी। गांव का लोगों से बातचीत कराया, विधानसभा गांव में जा चुनावी यात्रा भी कराया, तो जातिवाद को एक बड़ो ही मुद्दो सामने आ रही है, तो क्या कहीं सामने आपने देखा, ये भी पूछो उपेंद्र यादव पे जातिवाद का ठप्पा है क्या? उपेंद्र यादव के साथ सारी सभी जाति सब वर्ग साथ है, मैंने सभी वर्ग को साथ लेकर गया हूँ, सबकी आवाज उठाई। मैं कभी ये नहीं पूछता कि यादव है तो उसकी बेरोजगारी की मांग उठाऊंगा, मैंने हर वर्ग की आवाज उठाई है, हर व्यक्ति का साथ दिया है। इसलिए तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास करके मुझे टिकट दिया है ना, और उनको पता है बड़ा बदलाव होगा। ये जो घूम रहे हैं बेवकूफ बनाने, उनका सबका सफाया करने उपेंद्र यादव शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुका है। जब भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट जारी हुई तो विरोध हुई हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो विरोध किया है, अब क्या कहीं नहीं? देखो एक चीज बताऊं आपको, मैं, वो मेरा परिवार है, मेरा परिवार है, आक्रोश सभी में होता है और वो मेरे साथ है। माननीय राव राजेंद्र जी का पूरा साथ है, उनका सहयोग है, उन्हीं की अनुशंसा पे मुझे टिकट मिला। उन्होंने कहा कि इसको देना चाहिए, बड़ा दिल दिखाया। राव राजेंद्र जी के बारे में लोग ये अफवाह फैलाते थे कि साहब जाट समाज को, यादव समाज को, फलाने समाज को चाहते ही नहीं, वो उनको एक नजर से नहीं देखते। उन्होंने जब मेरा भी नाम दिया, जाट समाज दिया, अन्य समाजों से नाम दिया, सैनी समाज से दिया, तो वो द्वेषता या किसी समाज के विरोध में तो हम कार्यकर्ताओं को नाम भेजते क्या? उन्होंने एक बड़ा मैसेज दिया, वो किसी के विरोधी नहीं है, सभी समाज सभी जाति को साथ लेकर जाना चाहते हैं और मुझे टिकट मिला। उनके अनुशंसा पर, उनके आसपास से टिकट मिला और उनका साथ है, राष्ट्रवाद है, और सब मिलकर मेरा परिवार है। कोई नाराज उसको मनाऊंगा, समझाऊंगा और हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पेपर लीक माफिया का बख्शा नहीं जाएगा, उसका खात्मा किया जाएगा। पूरी पार्टी मेरे साथ खड़ी है, मेरा परिवार है और हम सब मिलकर इन माफिया का सामना करेंगे और इसका खात्मा करेंगे। उपेंद्र जी आप बात करा तो ताकि सामने कांग्रेस पार्टी सु यादव ही है और निर्दलीय कई बार निर्दलीय की जीत हुई ही, क्या कहीं चुनौतियों को थाने सामना करना पड़ती? निर्दलीय ये बात करें, भावनाओं में, जनता भावनाओं में एक बार बह सकती है, जाति के नाम पे, भावनाओं के नाम पे ले सकती है। जनता को विकास चाहिए, जनता जो उनके बेटे बेटी को रोजगार चाहिए, पेपर लीक मुक्त राजस्थान चाहिए, पेपर बेचने वाले थोड़ी चाहिए। इनको कोई पूछे कि दर्जनों पेपर लीक हुए थे, जब मेरा किसान का बेटा बेटी तैयारी करके कर्जा लेकर पढ़ाई किया, उसका नंबर आ गया, पेपर लीक हो गया, ये चोर बेच रहे थे। तो ये जो चुनाव लड़ने आए थे कहाँ गए थे, किसी ने बोला? आपने भी देखा होगा, मैं लाठियां खा रहा था, जेल जा रहा था, कौन था साथ? इनके साथ में था, जनता के साथ में था। गाँव में घूमने से, विधानसभा क्षेत्र में घूमने से, कुर्ते पजामे पहन कर, ठीक है, आज ये कुर्ते पजामे, क्योंकि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के अनुसार मुझे उसमें आना, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा कि मैं पहन के घूमूं, लेकिन एक पहचान बन चुकी है क्योंकि वो सब जगह जा रहे हैं ना। मान लो कह रहे कि हम 5 साल घूमे, 10 साल घूमे, अरे कर क्या दिया? अपने लिए घूम रहे थे, जनता के लिए कर क्या दिया आपने? जनता क्या, हॉस्पिटलों की हालत देखिए, या मोटरसाइकिलों की चोरी हो जाती है, सड़कों की हालत देखिए, पानी की हालत देखिए, बिजली क्या कर दिया? सरकार तो कांग्रेस की थी, सरकार कांग्रेस की थी, वो किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? तो जनता समझ चुकी है। और मैं तो ये कहूंगा, हाथ जोड़कर जनता से कहूंगा, आप गूगल पे जाइए, उपेंद्र यादव सर्च करिए, आप यूट्यूब पे जाइए, उपेंद्र यादव सर्च करिए, आप फेसबुक पे जाइए, उपेंद्र यादव सर्च करिए, आप ट्विटर पे जाइए, सर्च करिए, वहां मेरा काम दिखेगा। 11 साल 9 महीने काम करके, तपस्या करके जनता के बीच में आया हूँ, वो देखेंगे, वो तुलना करना, सबसे कहूंगा आप उसके बाद तुलना करना, सब प्रत्याशियों में तुलना करना कि किसने काम किया है,
कौन काम करना चाहता है, कौन बढ़ना चाहता है जनता के। तो युवाओं की बात कर रहे हैं जो, लेकिन बुजुर्ग भी है, महिला भी है, बाका मुद्दा कौन बताए? मैं ये तो कह रहा हूँ, माँ बाप गाड़ी कमाई करता है और बेटा बेटी को तैयारी कराता है, कोचिंग करवाता है, तो उस युवा से माँ बाप, परिवार, बूढ़ सब जुड़ गए ना। ये 5 साल में कहीं की जरूरत थी? मैं किसान का बेटा हूँ, एक व्यक्ति की नौकरी लग जाते 7 पीढ़ी तक पूरे परिवार का भला होता है। ये मान लो कि मैं विधानसभा को युवा हूँ, तो मेरे लिए थे 5 साल में कहीं की जरूरत? मैं युवा के लिए एक तो पेपर लीक माफिया को खात्मा, बक्सा कोना जो पीड़ित पेपर लीक पर, एक जो युवा की जो वाजिब मांग है, तो धरना प्रदर्शन ये करना पड़ता है। युवा को मैं सीधी जो हमारे सीएम जो बनेंगे उन तक बात पूछा कर, उनकी समस्या का निस्तारण करना कि मेरी प्राथमिकता युवा के लिए रोजगार तो रहेगी। इसके अलावा मैं आपको एक चीज बताऊँ, मेरी पीड़ा है, मैं खेतों में पानी देता था, 3 किलोमीटर पैदल जाता था, स्कूल की ड्रेस भी नहीं होती थी, और क्या होता था जब खेतों में काम करता था कई बार मैं लेट जाता था। मान लो इंग्लिश का मेरा पीरियड निकल गया, क्लास निकल गया, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ पाया। आज मेरी इंग्लिश आज भी वीक है, नहीं पूछ पाया, कभी स्कूल में गया नहीं, कभी गया तो लेट गया, सरकारी स्कूल में गया, अच्छी मुझे माहौल नहीं मिला, गरीब परिवार से था। लेकिन आज मैंने वो समस्या का सामना किया। जैसे मैं चुनाव जीतूंगा, हर गांव में जाऊंगा कि कोई ऐसा बच्चा और बच्ची शिक्षा से वंचित नहीं हो, उनके लिए कम से कम मैं हर जगह कोचिंग खुलाऊंगा कि जो शिक्षक है उनसे अनुरोध करूंगा, एक अभियान चलाऊंगा, और वो उनको जब उनकी सुबह शाम वो 2-2, 3-3 घंटे फ्री ट्यूशन करवाएंगे, कोचिंग करवाएंगे, तो गरीब का बेटा और बेटी पढ़ पाएंगे। कई ऐसे माँ बाप होते हैं जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाते दहेज की वजह से, उनको मैं उनका भाई बनकर उनको गोद लेकर उनकी शादी कराने का काम करूंगा। कैसे करवाना मैं जानता हूँ। 2.5 से 3 लाख लोगों को मैंने सरकारी जॉब दिलाई उनके सहयोग से। अब बच्चा काम करो, सबका सहयोग मिल जाएगा, कोई कूलर देगा, कोई क्या देगा, वो क्या देगा, उनकी मदद मुझे करना, बड़े बुजुर्ग की सेवा करना। ये अलग हट के बता रहा हूँ, पानी, बिजली, हॉस्पिटल, शिक्षा, ये तो अलग है ही, वो तो है ही प्राथमिकता में। ये जो अलग जो मुझे करना है, कोई नहीं सोचता इसके बारे में कि गरीब के बच्चे को सही शिक्षा मिले, कोई नहीं कहता, सब चाहते गरीब का बच्चा दबा रहे। तो और रही बात जो मेरे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और जो अन्य कार्यकर्ता और जुड़ेंगे, उनका सम्मान बचाना, क्योंकि रात दिन मेहनत वो करते हैं। आज मैं एमएलए बनूंगा किसके बल पर? उन कार्यकर्ताओं के, उनके संघर्ष के बदौलत। तो उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनका सम्मान बचाना, उनको सम्मान दिलाना, ये मेरा कर्तव्य है, उसका मैं भरपूर ध्यान रखूँ। तो मतलब हटर सवाल यहाँ कर रहा है कि जनता, शाहपुरा की जनता थाना वोट क्यों करे? मुद्दा तो थे कई बताया, समस्या भी थे कई बताया, लेकिन जनता वोट क्यों करे? इसलिए करेगी, अधिकतर जो चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कुछ किया ही नहीं। जब मैं बिना एमएलए रहते हुए मैंने इतना काम किया है, उन्होंने मेरी कार्यशैली देखी है। शाहपुरा विधानसभा के लिए सब पूरे राजस्थान के लिए किया है। शाहपुरा तो छोटा सा, जब पूरे राजस्थान में तेल का मचाया है, 3 लाख से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग दिलाई, 2.5 से 3 लाख लोगों को काम करवाया, जेल गया है, लाटे गए, सब कुछ पूरे राजस्थान में किया है। तो विधानसभा तो छोटी सी है, आप उनको कितना विकास होगा? जनता सब समझदार है, सबके इंटरव्यू देखती है, आपका इंटरव्यू देखती है, सब समझदार है जनता समझदार है। जनता उसको चुनेगी जो भाईचारा के साथ रहे, सब जाति धर्म को साथ लेके जाए, युवाओं के साथ, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करे, उनका ध्यान रखे, जनता उसके साथ जाएगी। जनता कहेगी ये भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन जनता जब उनका मूल्यांकन करेगी ना कि ये प्रत्याशी है, इसकी प्रोफाइल ये है, ये प्रत्याशी इसकी प्रोफाइल है, ये प्रत्याशी ये है, वो कहेगी ये तो पिछले बार रोके जाति के नाम पे वोट लिया था, ये जाति के नाम पे लिया था, ये एक दूसरे को लड़ा रहे, रात को एक जगह बैठते हैं, पार्टी करते हैं, पेपर बेचने वाली टीम से, पेपर बेचने वाली पार्टी से, लेकिन ये लट खा के जेल जाने वाला है, युवाओं के लिए लड़ने वाला है। ये व्यक्ति बदलाव कर सकता है। पेट में दर्द हो गया, किसान का बेटा, उनको पता है कि ये बहुत कुछ करेगा। मैं काम करना जानता हूँ और काम से विकास करना भी जानता हूँ, तो लोगों को इसके दर्द है, ये आ गया विकास के, एक गरीब आदमी के बच्ची को आगे बढ़ा दूंगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति की पीड़ाओं को समझकर उनका भलाई कर दूंगा, उनका अच्छा कर दूंगा, उनका है, तो वो नहीं चाहते उनका भला हो, वो तो आपस में जातियों को लड़ा कर ये कर अपना विकास चाहते। तो कहीं लागे था कि जो पार्टी का नाराज कार्यकर्ता है बिता के? कोई भी नाराज नहीं है, वो मेरा परिवार है, मेरे साथ है, और आने वाले समय में आपको सब कुछ दिख जाएगा। माननीय राव राजेंद्र जी पूरी रणनीति बना रहे हैं, उनके सानिध्य में सब कुछ होगा। तो एच हमारी साथ में उपेंद्र जी यादव और अबार के लिए मैं दिलीप कुमार, कैमरा मैन अमन की साथ में जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागढ़ी।